एपिसोड 21 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि उन्हों और नाउन के एचक्यू मोटर्स के प्रेजेंटेशन के लिए सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। एचक्यू मोटर्स का बड़ा डायरेक्टर जो सारे कंपनी के डिसीजंस लेता है, जो एचक्यू मोटर्स को कंट्रोल करता है, वो भी इस प्रेजेंटेशन को देखने आया होता है। यहाँ उन्हों और प्लानिंग टीम पैनिक हो रहे होते हैं क्योंकि आज वो एचक्यू मोटर्स के सामने हाईजेट का प्रेजेंटेशन देने वाले थे, पर कंप्यूटर रीसेट होने की वजह से उनके पास ना कोई प्रेजेंटेशन है, ना ही वो हाईजेट के ओनर से कॉन्टेक्ट कर पा रहे हैं जब से नाउन उसे अपने साथ कहीं लेकर गई। प्लानिंग टीम ऑलरेडी हार मानकर डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे उनकी मेहनत वेस्ट हो गई है, कैसे वो अब एचक्यू मोटर्स की मीटिंग में अपना चेहरा भी नहीं दिखा सकते। पर उतने में वहाँ पे नाउन आ जाती है। नाउन उन्हों को एक डॉक्यूमेंट देते हुए बोलती है कि आज एचक्यू मोटर्स की मीटिंग में यही प्रेजेंटेशन देना, और ये प्रेजेंटेशन एचक्यू मोटर्स पे नहीं हाईजेट पे होता है, जिसे देखकर उन्हों शॉक हो जाता है क्योंकि नाउन जो अपनी डील्स के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, वो आज अचानक से सच का साथ दे रही है। उन्हों पूछता है कि क्या हो गया है तुम्हें, तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? तो नाउन बोलती है कि मैं ये तुम्हारे लिए नहीं अपने लिए कर रही हूँ। ये मत भूलो कि तुम अब मेरी बॉडी में हो, तुम जिस तरह से बिहेव करोगे उससे मेरी इमेज पे असर होगा। नाउन फिर उन्हों को वो हार्ड ड्राइव भी दे देती है जो उसे डायरेक्टर हान के कोर्ट से मिली थी। उन्हों इसी हार्ड ड्राइव को पाने के लिए डायरेक्टर हान की ऑर्डर्स मानकर नाउन को बर्बाद करने निकला था, पर अब ये हार्ड ड्राइव नाउन खुद उसे दे रही है। उन्हों नाउन को कंफ्यूज होकर पूछता है कि ये हार्ड ड्राइव तुम्हारे पास कैसे आ गई? डायरेक्टर हान ने मुझे बताया था कि इस हार्ड ड्राइव में ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसे मैं तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता हूँ, और ये सब पता होने के बावजूद भी तुम मुझे ये हार्ड ड्राइव क्यों दे रही हो? नाउन बोलती है कि अगर मैंने 5 साल पहले कोई गलती की है तो मैं उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, और नाउन फिर वहाँ से चली जाती है। उन्हों और प्लानिंग टीम फिर नाउन के दिए हुए प्रेजेंटेशन को एचक्यू मोटर्स की मीटिंग में लेके जाते हैं, और उन्हों मीटिंग में सबको बताता है कि आज मैं एचक्यू मोटर्स की ब्रांडिंग पे बात तो करने वाला था, पर मुझे रिसर्च करते वक्त कुछ ऐसा पता चला जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। एचक्यू मोटर्स चाहते हैं कि मैं उनकी ब्रांडिंग में बताऊं कि कैसे वो कोरिया की पहली कंपनी है जिसने लिक्विड हाइड्रोजन बैटरीज मार्केट में लाई, पर ये सच नहीं है। हाईजेट नाम की एक छोटी सी कंपनी है जिन्होंने कुछ सालों पहले ही लिक्विड हाइड्रोजन बैटरीज बनाई, पर अब एचक्यू मोटर्स इस चीज का क्रेडिट ले रहा है। जब मेरी टीम हाईजेट के ओनर से मिलने गई तब हमें पता चला कि हाईजेट का ओनर एक गरीब खानदान से आता है और वो मेंटली चैलेंज्ड भी है। उसके पापा एक मैकेनिक थे, जिस वजह से हाईजेट के ओनर को बचपन से ही कार्स से प्यार था, इसलिए उसने बहुत मेहनत करके लिक्विड हाइड्रोजन बैटरीज बनाई और उन्हें बेचने की कोशिश भी की, पर सारे कंपनीज ने उसे इग्नोर किया ये कहकर कि ये टेक्नोलॉजी फालतू है और कैसे वो ये टेक्नोलॉजी कभी नहीं खरीदेंगे क्योंकि हाईजेट के ओनर का दिमाग नॉर्मल लोगों की तरह नहीं चलता। ये टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली फालतू नहीं थी और ओनर के मेंटली चैलेंज्ड होने का ही फायदा एचक्यू मोटर जैसे बड़े कंपनी ने उठाया। उन्होंने हाईजेट की इस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से चोरी किया और आज वो खुद क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। सबके सामने एक्सपोज होने की वजह से एचक्यू मोटर्स का ओनर हाइपर होकर चिल्लाता है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि हाईजेट ने पहले ये बैटरीज बनाई थी? उन्हों बोलता है हाँ प्रूफ है, और प्रूफ यहीं पे है। सब लोग पीछे मुड़ के देखिए, हाईजेट का ओनर अपनी लिक्विड हाइड्रोजन से चलने वाली कार यहाँ लेके आया है। इसका मतलब पिछले एपिसोड में जब नाउन हाईजेट के ओनर को अपने साथ कहीं लेकर जा रही थी तो असल में वो ओनर को इसी मीटिंग में लेकर आ रही थी ताकि वो हाईजेट का सच सबके सामने ला सके। एचक्यू मोटर्स का डायरेक्टर ये सारी बातें सुनकर शॉक हो जाता है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि उसके अनजाने में उसके कंपनी में काम करने वाले लोग किसी और की आइडियाज चोरी कर रहे थे। उन्हों कहता है कि सच बताओ तो किसी से चोरी की हुई आइडिया की ब्रांडिंग मैं नहीं करना चाहता। मैं एचक्यू मोटर्स की ब्रांडिंग सिर्फ इसी शर्त पे करूंगा अगर एचक्यू मोटर्स अपनी गलती एक्सेप्ट करे कि उन्होंने दूसरों की टेक्नोलॉजी चोरी की है। उसके साथ साथ एचक्यू मोटर्स ने हाईजेट के ओनर को सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें हाईजेट में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। अगर दोनों कंपनी साथ में कर काम करेंगे तो एचक्यू मोटर्स के ही रेप्यूटेशन को फायदा होगा, एचक्यू मोटर्स की ही इमेज मार्केट में अच्छी बन जाएगी। लोग बात तो करेंगे ही कि यूजुअली बड़ी कंपनीज छोटी कंपनी से आइडियाज चुराते हैं, पर एचक्यू मोटर्स बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने गलत तरीके नहीं अपनाए, उन्होंने हाईजेट जैसी छोटी कंपनी को क्रेडिट दिया, उन्हें आगे आने का मौका दिया, उन्हें फंडिंग दी, और इस सबसे एचक्यू मोटर्स एक ट्रस्टवर्दी ब्रांड बन जाएगी। एचक्यू मोटर्स का ओनर पैनिक होकर एचक्यू के डायरेक्टर को बोलता है कि सर आप इसकी बातें मत सुनिए, वो हाईजेट का ओनर मेंटली चैलेंज्ड है, उसमें ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने का दिमाग ही नहीं है, हमने ही ये टेक्नोलॉजी खुद बनाई है। पर एचक्यू मोटर्स का डायरेक्टर उन्हों की बातों से कन्विंस हो गया होता है। वो बोलता है कि चोरी कोई छोटी बात नहीं है, मैं हाईजेट में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ, मैं हाईजेट के ओनर को सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, और मैं ये भी ढूंढूंगा कि हमारे कंपनी में किसने ये आइडिया चुराई है। उतने में वहाँ उन्हों की बॉडी में फंसी हुई नाउन आ जाती है और बोलती है कि मैं जब इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी तब मुझे पता चला कि हाईजेट के ओनर
ने अपनी ब्रांडिंग के लिए डायरेक्टर हान को कांटेक्ट किया था और डायरेक्टर हान को हाईजेट की आइडिया बहुत पसंद आई, पर उसे पता था कि हाईजेट एक छोटी कंपनी है जिसकी ब्रांडिंग करके उसे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए उसने यह हाईजेट की आइडिया अपने बड़े कंपनी वाले दोस्त यानी HQ मोटर्स के ओनर को यूज करने का सजेशन दिया। डायरेक्टर हान को पता था कि हाईजेट के ओनर के पास ना कोई पैसा है ना कोई पावर है, और अगर HQ मोटर्स ने उसकी आइडिया चोरी भी कर ली तो किसी को भी इस बात का पता नहीं चलेगा। HQ मोटर्स अगर इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर लेता तो इससे डायरेक्टर हान और HQ मोटर्स के ओनर को ही फायदा होता, क्योंकि एक यूनिक टेक्नोलॉजी मार्केट में उन्हें लाने का क्रेडिट मिल जाता। HQ मोटर्स का ओनर HQ मोटर्स के डायरेक्टर को बोलने लगता है कि सर, इस हान ने ही मुझे धमकाया कि मुझे हाईजेट की टेक्नोलॉजी चोरी करनी चाहिए और किसी को बताना नहीं चाहिए। हान बोलता है कि ये क्या बकवास कर रहे हो तुमने चोरी की, मैंने सिर्फ तुम्हें चुप रहने के लिए कहा ताकि तुम्हारी ब्रांडिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। और HQ मोटर्स के ओनर में और डायरेक्टर हान में यही झगड़ा होने लगता है। नाउन कहती है कि इस प्रोजेक्ट को संभालने के लिए, इस चोरी को छुपाने के लिए HQ मोटर्स के ओनर ने डायरेक्टर हान को बहुत सारे पैसे भी दिए, और हान गुस्से में नाउन पे चिल्लाता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। नाउन बोलती है कि तुम ही देखना चाहते थे ना कि नाउन कैसे रिएक्ट करेगी इस प्रेजेंटेशन के दौरान, तो अब देखो मेरा चेहरा, मुझे हमेशा की तरह आज भी तुम्हें देखकर तरस आ रहा है। और हान गुस्से से पागल होकर चिल्लाता है कि मैंने तुम्हें मौका दिया और तुम मेरे ही खिलाफ जाने की हिम्मत कर रहे हो। HQ मोटर्स का डायरेक्टर हान को रोकते हुए कहता है कि बस अब बहुत हो गया, मैंने ऑलरेडी डिसाइड किया है कि मैं हाईजेट के साथ काम करने वाला हूँ, और जब मुझे ब्रांडिंग की जरूरत होगी तो मैं सोंगसू मार्केटिंग एजेंसी के पास आ जाऊंगा। इस तरह से उन्होंने नाउन की मदद से डायरेक्टर हान को सबक सिखा दिया। उसने हाईजेट के ओनर की आइडिया को भी चोरी होने से बचा लिया, और प्रेजेंटेशन होने के बाद उन्हों और नाउन अकेले में बात करते हैं। उन्हों नाउन को बोलता है कि ये मत समझो कि एक अच्छा काम करके तुम एक अच्छी इंसान बन गई हो। 5 साल पहले तुमने जो किया उसके लिए मैंने तुम्हें अभी भी माफ नहीं किया है। नाउन उन्हों को कहती है कि मेरी बॉडी मुझे वापस दे दो, और नाउन उन्हों को किस कर लेती है। नाउन फिर उन्हों को दी हुई हार्ड ड्राइव वापस ले लेती है, और उन्हों पूछता है कि क्या कर रही हो तुम, कहाँ लेके जा रही हो इस हार्ड ड्राइव को। तो नाउन बोलती है कि ये हार्ड ड्राइव मेरे पास होना मतलब तुम्हारे पास होने जैसा ही है। कल आत्माएं एक्सचेंज होने पर तुम्हें सच पता चल ही जाएगा। और अगली सुबह जब उन्हों नींद से उठता है, उसे रियलाइज होता है कि वो फिर से अपनी बॉडी में वापस आ चुका है। उसे दिखता है कि टेबल पे वो हार्ड ड्राइव रखी है जो नाउन कल उसके साथ लेके गई थी, और उन्हों फिर इस हार्ड ड्राइव को चेक करता है। उन्होंने 5 साल पहले दाउन की वीडियो शूट की थी सोंगसू मार्केटिंग एजेंसी को दिखाने के लिए, जिसमें दाउन अपने कैंडल्स के बारे में बता रही थी, और उन्हों ये वीडियोस देखकर इमोशनल हो जाता है। उतने में उन्हों को एक वीडियो दिखता है जिसमें नाउन है, और उन्हों इस वीडियो पे क्लिक करता है, और ये भी वीडियो 5 साल पुरानी होती है, जिसमें नाउन बोलती है कि कैसे वो ये वीडियो जानबूझकर दाउन के हार्ड ड्राइव पे रिकॉर्ड करके रख रही है, ताकि अगर कोई दाउन का करीबी इंसान ये वीडियो देखे तो उन्हें सेगे इंटरनेशनल का और सोंगसू मार्केटिंग एजेंसी का सच पता चले। नाउन वीडियो में बताती है कि जब वो जेहा के कैंडल ब्रांड पे काम कर रही थी तब उसे दाउन के कैंडल्स के बारे में पता चला, और उसे दाउन की आइडियाज बहुत पसंद आई। इसलिए उसने अपने कंपनी में प्रपोजल दिया कि जेहा की कैंडल ब्रांड को दाउन की कैंडल ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन करना चाहिए, उन्हें साथ मिलकर काम करना चाहिए। पहले तो सेगे इंटरनेशनल दाउन के साथ काम करने के लिए तैयार हो गए, पर बाद में नाउन को पता चला कि सेगे इंटरनेशनल ने इस प्रोजेक्ट से दाउन के कैंडल ब्रांड को पूरी तरह से हटा दिया है। दाउन की आइडिया इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करके सेगे इंटरनेशनल ने दाउन का ही नाम प्रोजेक्ट से निकाल दिया है, और खुद इन ट्रेडिशनल कैंडल्स की आइडिया का क्रेडिट लिया है। नाउन ने उसके सीनियर डायरेक्टर से भी इस बारे में बात की कि ये एक कोलैबोरेशन है जिसमें दाउन की ब्रांड और जेहा की ब्रांड साथ में कैंडल्स बेचेंगे। दाउन की आइडियाज चुराना गलत है, पर सीनियर डायरेक्टर ने नाउन की बातों को इग्नोर करते हुए कहा कि तुम बस अपना काम करती रहो, अगर कल को कोई प्रॉब्लम आ गई तो मैं इसकी जिम्मेदारी ले लूंगी। नाउन ने सीनियर डायरेक्टर की बात मानकर दाउन की आइडियाज उठा ली। प्रूफ न रखने के लिए उसने दाउन की सारी फाइल्स भी जला दी। वो इस हार्ड ड्राइव को भी फेंकने वाली थी, पर उसे बहुत बुरा लगा कि सब लोग अपनी आंखें बंद करके एक छोटे से ब्रांड की आइडिया चोरी कर रहे हैं। इसलिए उसने दाउन की ही हार्ड ड्राइव पे ये सच बताने का वीडियो रिकॉर्ड करके रखा, और नाउन इस वीडियो में अपनी कहानी बताने के बाद बार बार माफी भी मांग रही थी। और यहाँ पर यह सीन कट हो जाता है। हमें फिर यहाँ पे 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जो हमने पहले के भी एपिसोड्स में देखा है। दाउन के दुकान को आग लगने के वजह से दाउन की मौत हो जाती है, और नाउन आउट ऑफ रिस्पेक्ट इस दुकान में फूलों का बुके रखने जाती है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि नाउन बुके के साथ साथ दाउन की हार्ड ड्राइव भी रख देती है, जिसमें उसने अपनी खुद की वीडियो रिकॉर्ड करके रखी है, ताकि दाउन का कोई करीबी इंसान इस हार्ड ड्राइव को अपने पास रख ले, इस हार्ड ड्राइव को चेक करे और उन्हें सच पता चले। पर यह हार्ड ड्राइव गलत हाथों में यानी डायरेक्टर हान के हाथों में चला जाता है। एनीवेज हम फिर से अभी के टाइम में आ जाते हैं, जहाँ नाउन का वीडियो देखकर उन्हों रोने लगता है।
है क्योंकि अब उसे सच पता चल गया है। दाउन के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें नाउन की कोई गलती नहीं थी। इनफैक्ट नाउन ने ही दाउन का सच सबके सामने लाने की कोशिश की, इसलिए उन्होंने जल्दी से नाउन से मिलने जाता है। उन्होंने नाउन को पूछता है कि क्या करना चाहती हो तुम, क्यों दी तुमने मुझे यह हार्ड ड्राइव, क्या तुम चाहती हो कि मैं सबको बता दूं कि तुम्हारी वजह से दाउन को तकलीफ हुई। नाउन बोलती है हाँ, तुम्हें वही चाहिए था ना, इसलिए तुम मुझे बर्बाद करने निकले थे। उन्होंने रोते हुए बोलता है नहीं, मुझे यह सब नहीं चाहिए था, मुझे इस ड्रामा में इन्वॉल्व ही नहीं होना था। मैं सिर्फ दुनिया के सामने दाउन का सच लाना चाहता था ताकि तुम्हें पछतावा हो, ताकि तुम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो और एक बार दिल से माफी मांगो। पर गलती तो मेरी ही है। अगर तुमने 5 साल पहले ही तुम्हारी हरकतों के लिए माफी मांग ली है तो अब इस हार्ड ड्राइव का मैं क्या ही करूं। मेरा मकसद तुम्हें दाउन से माफी मंगवाने का था, पर तुमने वो 5 साल पहले ही कर दिया और अब ये इन्फॉर्मेशन दुनिया के सामने लाकर कुछ फायदा नहीं होने वाला है। और उन्हों वहां से रोते हुए चला जाता है। यहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है कि उन्हों का सजेशन एक्सेप्ट करके HQ मोटर्स का डायरेक्टर पब्लिकली माफी मांगता है और वो हाईजेट कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करता है और हाईजेट कंपनी और HQ मोटर्स में कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट भी शुरू हो जाता है। इस चोरी के वजह से डायरेक्टर हान पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है और डायरेक्टर हान को सेगे इंटरनेशनल कंपनी से निकाल दिया जाता है। अब हमें पता है कि प्रेजेंटेशन के दौरान नाउन के बॉडी में उन्हों फंसा था, पर क्योंकि नाउन की बॉडी सबको दिख रही थी इसलिए इस सब के बीच नाउन की भी बहुत तारीफ होती है कि उसने हाईजेट का सच दुनिया के सामने लाया और बातें होने लगती है कि नाउन को प्रमोशन मिलेगा। ली, लेक्स और जेनी को भी इस प्रोजेक्ट के वजह से प्रमोशन मिलता है और वो प्लानिंग टीम से डायरेक्टली टीम 1 में अब काम करने वाले होते हैं। यहाँ नाउन अभी भी सोच रही होती है कि ऐसा कौन इंसान हो सकता है जो उससे इतनी नफरत करता है कि उसने नाउन को शू फैक्ट्री में मारने की कोशिश की थी। वो डायरेक्टर हान पे का शक निकाल देती है क्योंकि डायरेक्टर हान की जिंदगी अभी खराब हो गई है, फिर भी उसने नाउन को मारने की कोशिश नहीं की है। नाउन को याद आता है कि जेहा कैंडल कंट्रोवर्सी के वजह से उससे नफरत करता है। इनफैक्ट जेहा ने यह भी कहा था कि अगर शू फैक्ट्री के हादसे में नाउन की मौत हो गई होती तो इल्जाम जेहा पे ही लगता, जो बहुत अजीब था। इसलिए नाउन को जेहा पे डाउट आने लगता है कि शायद जेहा ने ही उसे शू फैक्ट्री में मारने की कोशिश की थी। नाउन का अगला शक होता है अपनी सीनियर डायरेक्टर पे। 5 साल पहले सीनियर डायरेक्टर ने नाउन को कहा था कि तुम दाउन की कैंडल्स की आइडिया चोरी कर लो, अगर कल को कोई मुश्किल आ गई तो मैं उसकी जिम्मेदारी ले लूंगी। पर नाउन सोचती है कि सीनियर डायरेक्टर ने कभी इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ही नहीं। जब कैंडल कंट्रोवर्सी दुनिया के सामने आई तो सीनियर डायरेक्टर ने मीडिया के सामने माफी तो मांगी ही नहीं, उल्टा उसने मीडिया को बता दिया कि छोटी मोटी ब्रांड्स बड़े कंपनीज पे इल्जाम लगाने के लिए बैठी ही होती है और कैसे सोंगसू मार्केटिंग एजेंसी ने कभी किसी की भी आइडिया चोरी नहीं की है। नाउन को लगता है कि उसकी सीनियर डायरेक्टर जेहा की ही तरह किसी भी हद तक जा सकती है खुद को और कंपनी को बचाने के लिए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जेहा और सीनियर डायरेक्टर मिलकर काम कर रहे हैं? क्या उन्होंने ही नाउन को शू फैक्ट्री में मारने की कोशिश की? यहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है कि जेहा और सीनियर डायरेक्टर मिलकर बात कर रहे हैं और जेहा कहता है कि HQ मोटर्स के प्रोजेक्ट के वजह से नाउन की बहुत तारीफ हो रही है और मैं ये करना तो नहीं चाहता क्योंकि मुझे नाउन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर अगर हमने नाउन को डायरेक्टर बना दिया तो हमारे कंपनी को और ज्यादा अटेंशन मिलेगा, हमारे कंपनी की स्टॉक प्राइस बढ़ जाएगी। लेकिन तुम चिंता मत करो, नाउन अगर डायरेक्टर भी बन गई फिर भी मैं हमेशा तुम्हें ही स्पेशल ट्रीटमेंट दूंगा। नाउन डायरेक्टर बनने की बातों से सीनियर डायरेक्टर ज्यादा खुश नहीं होती और यहाँ पर एपिसोड 21 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।